ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सज्जनों, आप लोग इन हिंदुओं की दशा देख रहे होंगे कि जब इनके ऊपर दूसरे मजहब के लोगों का थोड़ा भी दबाव पड़ता है तो ये अपने उस क्षेत्र को, अपनी उस जन्मभूमि को छोड़ते हुए देर नहीं लगाते। पता नहीं इनके अंदर ये कायरता के भाव कहां से आ गए। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हिंदू बाहुल्य कश्मीर और वहां से भी हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, बस यहीं तक आप लोग सीमित रह गए होंगे। लेकिन ईसाई बाहुल्य मिजोरम में भी यही स्थिति आई। सन 1997 में वहां के रिहांग जो हिंदू थे और बहुसंख्यक थे, उनके ऊपर हमले हुए और उन्हें भी यह क्षेत्र छोड़ना पड़ा। इसी प्रकार मिजोरम में भी हुआ। तो कश्मीर की तरह मिजोरम और उसके पश्चात मणिपुर में हुआ। मणिपुर उच्च न्यायालय ने वहां का जो बहुसंख्यक मैती समुदाय था उसको जनजाति का दर्जा प्राप्त करा दिया और इसके साथ में दो और कुकी एवं नगा समुदाय थे, उनको बड़ा बुरा लगा। और कुकी और नगा ये दोनों समुदाय ईसाई थे। तो जब मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा मिला तो कुकी और नगा समुदाय के लोगों ने मैती समुदाय पर आक्रमण कर दिए और पूरे आक्रमण चले, कत्लेआम। और इतना हुआ कि ये मैती समुदाय भी दूसरे हिंदुओं की तरह अपने अक्षेत्र को छोड़ करके दूसरे अक्षेत्रों में, दूसरे प्रदेशों में चला गया। और गए भी कितने, 35,000 मैती समुदाय के लोग विस्थापित हो गए। तो ये इस तरह का कार्य इन हिंदुओं के ऊपर होते हुए अत्याचारों से चल रहा है। और आप लोग ये विचार करते होंगे कि भाई ये कैसे क्यों होता है। सज्जनों, जब हिंदू कोई कार्य करना प्रारंभ करे दूसरे मजहब वालों की तरह, तो चारों तरफ से हाय तौबा होती है और कानूनन रूप में भी हिंदुओं पर ही अत्याचार होता है। और कहा जाता है शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। ये शांति बनाए रखने का उपदेश केवल इन हिंदुओं के ऊपर ही लागू होता है और ये हिंदू ही मानते हैं।
जबकि दूसरे लोगों का ये है कि किसी भी प्रकार से कब्जा करिए, येन केन प्रकारेण, चाहे कुछ भी मार्ग अपनाना पड़े। वे लोग हिंदुओं की तरह मर्यादाओं में बंधे नहीं होते। वे तो मर्यादा तोड़ते हुए देर नहीं लगाते। जैसे नदियों में भारी जल आ जाए और वो किनारों को भी तोड़ता चला जाता है, तो इसी तरह दूसरे मजहब के लोग हैं, वो अपने उस कार्य में सफल हो रहे हैं। तो सज्जनों, ये इस तरह मणिपुर और मिजोरम में चल रहा है। और अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि मणिपुर के अंदर आवाज उठने लगी, अलग प्रदेश यानी मणिपुर से अलग प्रदेश, और वो ऐसा प्रदेश जो बिल्कुल ईसाई प्रदेश होगा। और म्यांमार से भी ईसाई लोग वहां घुसपैठिए के रूप में बसने प्रारंभ हो गए, जिससे कि जनसंख्या का संतुलन ईसाइयों की तरफ बढ़े और हिंदुओं का संतुलन डगमगा जाए। और वहां के जो ईसाई नेता हैं वे भी अलग प्रदेश की मांग करने लगे और उन मांगों का समर्थन करने लगे। अब आप लोग विचार करते होंगे कि मिजोरम, मणिपुर ये दोनों हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, यहां पर हिंदू अल्पमत में क्यों आ गया? सज्जनों, इसके लिए यदि कोई दोषी है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस के शासन में वहां के हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया और उनको हिंदू से ईसाई बनाया गया। और सबसे अधिक यदि ईसाईकरण हिंदुओं का हुआ है तो इस इटली की रहने वाली सोनिया गांधी के ही संरक्षण में हुआ है। आप लोगों को याद होगा, जिस समय पोप जॉन पॉल जो संसार के ईसाइयों का अध्यक्ष है, उसको सोनिया गांधी ने भारत में आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन उसने एक शर्त लगाई थी कि यदि आप भारत के 1 लाख हिंदुओं को ईसाई बना दो तो मैं आ सकता हूं। तो धड़ाधड़ मीनाक्षीपुरम आदि दक्षिण क्षेत्रों में गरीब लोगों को पैसे के बलबूते पर ईसाई बनाया गया, लाखों हिंदुओं को। और तब वो पोप जॉन पॉल भारत आया था। ये तो मैं धन्यवाद देता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आर्य समाज और दूसरे हिंदू संगठनों को। उन्होंने फिर प्रयत्न किया और प्रयत्न करने के पश्चात जो लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ था, ईसाईकरण हुआ था, उन्होंने उनको वापस हिंदू समाज में ला दिया। तो ये हिंदू ऐसे हो गए, ये कुछ नहीं समझते, और बल्कि ऐसा हो गया कि इन हिंदुओं को जो मिटाने के लिए आया, इन हिंदुओं को जो मिटाने के लिए आया, उनको इन हिंदुओं ने सिर पर बैठा करके रख दिया। सोनिया गांधी को नहीं समझ पाए, ये तो इन कांग्रेसियों को भी नहीं समझ पाए थे, नेहरू परिवार को भी नहीं समझ पाए थे। आपको पता होना चाहिए, जहां जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है, अधिकतर वहां मुख्यमंत्री उसको बनाया जाता है जो ईसाई हो। तो सज्जनों, मेरा तो आप लोगों से यही कहना है, धर्म की रक्षा करनी है
तो धर्म का जुनून, सनातन धर्म का जुनून आपके अंदर होना चाहिए और इन धर्म विरोधी नेताओं से सावधान रहना चाहिए। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके समक्ष रखी। यदि आप लोगों के अंदर धर्म की रक्षा की जागृति आई तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम सम।